बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जहां जहां आप मौजूद हैं, मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये यकीन से आपसे कह सकता हूं कि आज के दिन अगर चीजें पाकिस्तान के हक में चली गई तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अगले 4-5 साल के लिए एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए एक डेवलपिंग स्टोरी बनेगी। पाकिस्तान की क्रिकेट यहां से यहां पे आ जाएगी। पाकिस्तान की टीम को आज वो करना है कि जिसका इंतजार है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को। हम 14 को हारे, 21 को हारे, लेकिन 28 को यानी आज जो बड़ा टाकरा होने जा रहा है, जो 16 एशिया कप के जो टाइटल्स हुए हैं उनमें एक बार भी पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आई और 41 साल बीत गए हैं जिसमें ओडीआई फॉर्मेट में भी ये हुआ है और T20 फॉर्मेट में भी ये हुआ है, लेकिन किसी फॉर्मेट में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आई। तो अब अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो रहा है भाई, तो किसी वजह से हो रहा है ना, और वो इस वजह से हो रहा है कि इंशाल्लाह ये फाइनल पाकिस्तान ने जीतना है। लेकिन इस फाइनल को जीतने के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, भारत के लिए क्या बुरी खबर है आज के इस मैच में, और वो पाकिस्तान के लिए जबरदस्त खबर बन सकती है। एक बुरी खबर है भारत के लिए आज के इस मैच में, और बात करेंगे ओवरऑल इस मैच का प्री मैच एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और पाकिस्तान आज का मैच क्यों जीत सकता है, इसकी क्या वजूहात हैं, कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्या आज के मैच में 2 तब्दीलियां कर सकता है? जी हां, 2 तब्दीलियां, एक बॉलिंग में एक बैटिंग में। बड़ा एक मुतालबा सामने आ रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे बड़ी प्रिडिक्शन भी करने जा रहा हूं मैं आज के इस मैच के हवाले से। सो मेरे साथ रहिएगा, और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो रहा है, और उससे बड़ी खबर यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोशिश करके दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को तैयार कर लिया है कि जो एक वो कहते हैं ना ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी होनी थी, जो कि पहले खबर यह आ रही थी कि वो अब नहीं होगी, अब वो होने जा रही है। और खबर यह है कि अनवीलिंग सेरेमनी जो है वो टॉस से कुछ देर पहले होगी। ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी टॉस से कुछ देर पहले होगी, और फोटो सेशन भी होगा, हाथ नहीं मिलाए जाएंगे, दोनों कप्तान जो है वो ट्रॉफी के इर्द गिर्द खड़े होकर स्माइल देंगे और इस ट्रॉफी पे अपना हक जताएंगे कि मियाँ आज की ट्रॉफी तो हमारी है। और ये बेसिकली आपको पता है कि ये एक विजुअल चाहिए ब्रॉडकास्टर को विजुअल चाहिए, और उस वजह से ना चाहते हुए भी भारतीय कप्तान जो है वो पाकिस्तान कप्तान के साथ खड़े होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब पाकिस्तान टीम का ये मसला नहीं है कि कोई आता है या नहीं आता, हम इससे बहुत आगे निकल गए। और बात तो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ एक रवैया है आईसीसी का, दूसरी जानिब इंडिया के साथ दूसरा रवैया है। समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। अब देखिए, हारिस रऊफ को सजा मिल गई, ऐलान भी कर दिया आईसीसी ने फौरी तौर पे कि 30% जुर्माने की सजा। दूसरी तरफ उनको भी ऐलान किया गया इंडिया का कि उनकी तरफ से जो उनके कप्तान है सूर्य कुमार यादव भाई, उसको भी 30% जुर्माने की सजा हुई। लेकिन अभी तक आईसीसी ने उसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। हत्ता कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट है, पता नहीं वो क्या प्रेसिडेंट है, बेसिकली ये नाम के प्रेसिडेंट होते हैं, बस ये एक जिसको आप कह लेना कि एक इज्जत अफजाई के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है, बाकी आपको पता है कि करना तो वो नीचे वालों ने होता है सब कुछ। और यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब को ये ट्वीट करना पड़ गया कि भाई आईसीसी तुम्हें कितना और वक्त चाहिए ये ऑफिशियल ऐलान करने के लिए कि ठीक है आपने हमें
कुर्बानी का बकरा साथ में बना दिया, वो दोनों तरफ बराबर का जो है ना झटका देने के लिए कि चलो अगर इंडिया को झटका दिया तो साथ में पाकिस्तान को भी झटका देना जरूरी है। हमारा तो तुमने ऑफिशियल ऐलान फौरी तौर पे कर दिया, अब ये जो आपने कप्तान को तुमने सजा देनी है दी है, इसका तुम ऐलान अभी तक नहीं कर रहे। तो सर ये देखिए, ये दोहरा मेयार है। इस पर आगे चल के मैं बात भी करता हूं कि ये जो मेयार है, दोहरा मेयार है, ये इस फाइनल के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि पूरा जो ब्रॉडकास्टर है वो पूरा ये चाह रहा होगा कि भाई इंडिया जीते, क्योंकि 3 बार पाकिस्तान को हराना, और वो तो इसको आसमान पे ले जाएंगे, देखो हमने 3 बार पाकिस्तान को मारा, वो पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो पूरा अमला है ना, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनकी भी कोशिश होगी कि वो ये फाइनल इंडिया ले जाए। ठीक है, एक सिर्फ पाकिस्तान एक तरफ अकेला तने तना खड़ा है जो चाहता है कि इस मैच में जो है वो पाकिस्तान जीते। अब हम बात कर रहे थे कि मैच की पिच कैसी होगी। देखिए, मैंने कल रात जो वीडियो बनाई उसमें भी मैंने कहा कि हक ये बनता है कि उस तरह की पिच हो जिस तरह की पिच इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में हुई। 202 बना, 202 चेज हो गया, 202 दोनों टीमों ने बना लिया। ये अलग बात कि वो मैच जो है वो श्रीलंका हार गई आखिर में आके सुपर ओवर में, लेकिन मुकाबला बहुत जबरदस्त हुआ, एंटरटेनमेंट मिली, सब कुछ हुआ। तो भाई ये जो है ना कम से कम होना चाहिए कि पिच अच्छी होनी चाहिए। तो अब कंफर्म हो गया जी कि ये हमारी और आपकी ख्वाहिश है, पिच कोई बहुत अच्छी नहीं बनने जा रही, कम से कम वो पिच नहीं है जो श्रीलंका के खिलाफ मैच में है। पिच कौन सी है? तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो 14 और 21 सितंबर को पिच इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में, वो पिच ही इस्तेमाल होगी। जी हां, सेम पिच इस्तेमाल होगी। तीसरा मैच भी उसी पिच पे खेला जाएगा। तो अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि पहले मैच में पाकिस्तान ने 127 बनाए, इंडिया के बॉलर बल्लेबाज भी थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 171 बनाया तो इंडिया ने उसको आसानी से चेज कर लिया। तो ऐसा लगा कि यार ये तो 200 वाली पिच थी, पाकिस्तान पीछे रह गया, 200 बना जाता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। अब अगर वही पिच है तो भाई ये पिच पहले से बेहतर खेल सकती है, क्योंकि ट्रेंड यही बता रहा है कि पहले मैच में थोड़ा मुश्किल थी, दूसरे मैच में थोड़ी आसान हुई, स्टिल ट्रिकी, बट तीसरे मैच में ये और बेहतर पिच हो सकती है। सो हु नोज कि ये पिच जो है वो बेहतर खेले और तगड़ी क्रिकेट देखने को मिले। सो पिच के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आप बात कर लें भारत के लिए क्या बुरी खबर है। भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अभिषेक शर्मा जो है वो खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा भी खेल रहे हैं और उसके साथ जो है वो एक दो और प्लेयर्स जो हैं जिनके बारे में बात की जा रही थी कि शायद वो ना खेलें, एक आध और प्लेयर भी थे उनके जो बाहर चले गए थे, उनके बारे में भी बात हो रही थी कि भाई उनकी भी फिटनेस मशकूक है, लेकिन वो भी खेल रहे हैं। तो ओवरऑल उनकी टीम का मसला नहीं है, लेकिन एक जो बड़ा मसला है वो है हार्दिक पांड्या। सर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया का, इतना इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस बनाता है टीम इंडिया का। बैलेंस आउट हो जाता है टीम इंडिया में से अगर आपका हार्दिक पांड्या नहीं खेलता, क्योंकि वो वाहिद प्लेयर है कि जो सीम बॉलिंग भी करता है, साथ में बैटिंग भी करता है, और वो एक जिसको आप कहते हैं कि एक प्लस पॉइंट है टीम इंडिया की कॉम्बिनेशन में, कि जो उनको 3 स्पिनर खिलाने का मौका देता है, 3 स्पिन बॉलर खिलाने का मौका देता है। और उसकी वजह यह कि वो बैटिंग में जो है वो एक बीच में कुशन देता है उनको, नंबर 5 के ऊपर 6 के ऊपर आके तगड़ी बैटिंग करता है, और वो इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है। खासतौर पे इंडियन बैटिंग जो दरमियान में मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रही है, उसके लिए वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये है कि वो अगर आज के मैच में नहीं खेलता, उनके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है, वो टीम मैनेजमेंट यही बता रही है कि मैच से कोई 1-2 घंटे पहले उनको असेस किया जाएगा, उनकी फिटनेस को असेस किया जाएगा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसको ना खिलाइए, टफ टाइम मत दीजिए उसको। इंडियन मीडिया में बात हो रही है, कुछ एक्स प्लेयर्स भी इंडिया के कह रहे हैं कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, जो आप होस्ट करने जा रहे हैं वो एशिया कप से बहुत बड़ा इवेंट है, तो आप उसको ना खिलाइए। तो ऐसा इम्कान है कि वो आज का मैच ना खेले। तो ये पाकिस्तान के लिए एक साई ऑफ रिलीफ हो सकता है
कि इंडिया का जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन है ना वो आगे पीछे हो सकता है। अब पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? पाकिस्तान का इस वक्त तो ये भाई पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 पिछले मैच में खेली है वो तो पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो क्या पाकिस्तान फाइनल के दिन आके एक नहीं दो तब्दीलियां करेगा? मतलब दो दो तब्दीलियों की बात हो रही है साहिबो, दो दो तब्दीलियों की बात हो रही है। और उसमें यह बात हो रही है कि जो अभिषेक शर्मा है ना वो बेसिकली स्पिनर्स को तो बहुत पीट रहा है, बहुत तबाही स्पिनर्स की कर रहा है। आपके पास पावर प्ले में कोई स्पिनर है कोई नहीं कि जो उसका मुकाबला कर सके। और बाद में आपके स्पिनर्स जब आते हैं तो उस वक्त तक वो ऑलरेडी पावर प्ले में वो सब कुछ कर चुका होता है, आपकी टीम की कमर तोड़ चुका होता है। जब वो 6 ओवर में 70-80 बना लेगा तो उसके बाद आने वाले जो हैं वो ले कर करा के 170-80 तक ले ही जाते हैं। तो वो दूसरों के लिए छोड़ता ही कुछ नहीं है और मुखालिफ टीम के लिए भी कुछ नहीं छोड़ता। तो सबसे बड़ा मसला है कि उसको आउट कैसे किया जाए। तो हमारे शोएब भाई जो हैं वो ये कहते हैं कि शोएब अख्तर साहब वो कहते हैं कि हसन अली को टीम के अंदर इंक्लूड किया जाए, एक ऐसा फास्ट बॉलर इंक्लूड किया जाए कि जो नई बॉल के साथ अच्छी बॉल कर सके और उसको फोर्थ स्टंप के ऊपर बॉल की जाए। और मोहम्मद आसिफ ने भी ये कहा कि उसको लेंथ बॉल की जाए, उसको आपको यॉर्क जो है वो अपना क्या कहते हैं उसे किसी भी किस्म का तजुर्बा करने की जरूरत नहीं है। बाउंसर जैसे पहली बॉल मोहम्मद आसिफ ने कहा कि कौन बाउंसर करता है, शहीनशाह अफरीदी ने उसको पहली बॉल बाउंसर कर दी नई बॉल के साथ। उसने कहा कि एक जगह पे 3 बॉलें फेंकें, मैं गारंटी देता हूं पहली 2 पे चौका भी मारें, फिर तीसरी बॉल उसी जगह पे फेंके, लेंथ बॉल करें, लेंथ पे बॉल डालें। ये हो ही नहीं सकता वो तीसरी बॉल भी उसी तरह खेल जाए, वो आउट हो जाएगा। और ये बात की गई कि भाई चौथे नंबर पे अब एक तरफ तो शहीनशाह अफरीदी जो है वो जबरदस्त नए बॉल से बॉल कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास नए बॉल का बॉलर नहीं है इंडिया के खिलाफ। तो हम क्या नए बॉल का बॉलर कौन है? हसन अली के बारे में बात हो रही है कि हसन अली को जनाब इंडिया के खिलाफ इस मैच में मौका दिया जाए और वो नए बॉल का बॉलर है, वो 15-20 रन भी बना जाएगा। तो क्या पाकिस्तान हसन अली को शामिल करने जा रहा है? बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर पाकिस्तान हसन अली को मैदान में उतारता है, और मुझे नहीं लगता कि ये होने जा रहा, क्योंकि जो बैटिंग का एक एज है जो कि मिल रहा है राना फहीम अशरफ से, और राना फहीम अशरफ ने पिछले 2-3 मैचेस में कोई बॉलिंग बहुत बुरी नहीं की, और इवन इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में भी पाकिस्तान को पहली विकेट लेकर के देने वाला वो बंदा है। तो इस तरह से उसको फाइनल में अचानक उसको नहीं निकाला जा सकता, तो उसी के ऊपर पाकिस्तान रिलाई करेगा। हसन अली के बारे में बहुत लोग, मुझे भी नीचे कमेंट्स में भी कहा कि हसन अली जरूर आए टीम के अंदर, जगह नहीं बन पा रही इस वक्त हसन अली की, और पाकिस्तान बॉलिंग में कोई तब्दीली नहीं करने जा रहा। अब बैटिंग की बात है तो वो कहते हैं कि भाई हुसैन तलत को बाहर कर दो इस मैच के अंदर और ले आओ हसन नवाज को। देखिए हसन नवाज को मैं होता तो शायद मैं ले आता, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मेरे नुक्ता नजर में ना टीम इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की टीम इंपॉर्टेंट है, कोई इंडिविजुअल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं ये नहीं सोचता कि यार वो क्या सोचेगा, उसने एक मैच पहले पाकिस्तान को जितवाया। यार जब आपके पास बड़ा कॉज होना तो आपको बड़े डिसीजंस कर लेने चाहिए। और इस मैच में अगर इस तरह की पिच आ जाती है जो पिछले मैच के अंदर है, जहां पे पाकिस्तान ने मिस इसलिए किया उस मैच को कि भाई वहां पे आपके पास एक पावर हिटर उस वक्त मौजूद नहीं था, और आपके जो पावर हिटर थे आगा साहब और साथ में हुसैन तलत और फिर इवन मोहम्मद नवाज भी हिटिंग नहीं कर पाए, और पाकिस्तान जो 190-200 तक लग रहा था कि पाकिस्तान स्कोर कर जाएगा, वो पाकिस्तान की टीम सिर्फ 171 तक पहुंच सकी। तो वहां पर मैं होता तो मैं जरूर खिलाता, ठीक है, और मैं इसी की जगह हुसैन तलत की जगह डालता जो साइम अयूब है। अब मसला यह है कि साइम अयूब को भाई आप टीम से निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो भी आपको एक बैलेंस दे रहा है, और वो बैलेंस है स्पिन बॉल का। 8 विकेटें ले चुका है वो, ठीक है, मैं मानता हूं उसने रन 22-24 ही बनाए हैं पूरे एशिया कप में, लेकिन वो 8 विकेटें ले चुका है एशिया कप में, और इंपॉर्टेंट विकेटें इंपॉर्टेंट जंक्चर्स के ऊपर उसने आपको लेके दी हैं। तो उसको किस तरह से आप टीम से बाहर कर सकते हैं? और फिर यहां पे एक मैच उसको चाहिए, उसने साबित किया हुआ है, उसने साउथ अफ्रीका के मैदानों में शिकस्त देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया,
ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में शिकस्त देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसने टफ कंडीशंस में बैटिंग करके दिखाई है। प्रॉब्लम यह है कि उसका बुरा वक्त चल रहा है। तो क्या हर मैच हर बंदे का बुरा होता है? कोई एक मैच तो अच्छा भी आता है ना। जैसे अभिषेक शर्मा जो है, उसके सारे मैच अच्छे जा रहे हैं, तो कोई एक मैच उसका बुरा भी तो आएगा ना। जितनी भी आपने क्रिकेट देखी है, जो मैंने अब तक देखी है, बचपन से देख रहा हूं, तो भाई हर प्लेयर का हर दिन अच्छा नहीं होता। जितना भी वो कंसिस्टेंट रहे, एक मैच उसका बुरा आता है, और जितना भी कोई कमजोर हो, वो उसका एक दिन अच्छा जरूर आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में साइम अयूब जो हैं वो धड़ल्ले की वापसी करने जा रहे हैं। मैं अपनी गट फीलिंग बता रहा हूं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए साइम अयूब इस मैच में वो करेंगे कि उसके जो पिछले सारे जो है ना, वो कहते हैं ना कि उसके किए धरे के ऊपर वो सब दाग धुल जाएंगे उसके, और वो दोबारा से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की आंखों का तारा बन जाएगा। ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि ये होने जा रहा है इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तान की जहां तक प्लेइंग 11 में तब्दीलियों की बात है, मैं ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूं। मेरे ख्याल में एक तब्दीली बन सकती है, अगर पिच आपको अलाउ करे, थोड़ी अच्छी बैटिंग पिच हो, तो आपको एक नंबर 5 के ऊपर 6 के ऊपर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आखिर में आके अच्छा इस्तेमाल कर सके अपनी हिटिंग के जरिए, गेम चेंजिंग आपके लिए एक इफेक्ट क्रिएट कर सके, एक एक्स फैक्टर बन सके। तो वो आपके पास वो बंदा मौजूद है, उसको खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां तक मैं टीम की बात कर रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा कि इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि टीम जो है वो उसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस मैच में क्या पाकिस्तान की फॉर्च्यून है। आई एम नॉट अ फॉर्च्यून टेलर, ठीक है ना, मैं कोई गैब का इल्म जानता हूं, अल्लाह की ज़ात को पता है। मैं तो एक लम्हे का मुझे नहीं पता, अपनी ज़ात का मुझे अंदाज़ा नहीं। एक आपकी अपनी फीलिंग होती है, एक आपकी अपनी परसेप्शन होती है, फिर कुछ थोड़ा सा आपका तजुर्बा भी होता है। सर ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतने जा रहा है, ये लिख लीजिए, ये मैच पाकिस्तान जीतने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अच्छे तरीके से जीतने जा रहा है पाकिस्तान ये मैच इंशाल्लाह, अच्छे तगड़े तरीके से इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतने जा रहा है। मैं मानता हूं कि इंडिया को एज हासिल है, मैं मानता हूं इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है। मैं आपको अगेन ये कहूं कि पाकिस्तान ये मैच हार भी जाता है ना, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप में बहुत बेहतर खेली है एज कंपेयर टू अदर टीम्स। इंडिया के मैचेस हमारे साथ निकाल लें, हमने सब टीमों को हराया है। वी आर द सेकंड बेस्ट टीम ऑलरेडी। ठीक है, हम इंडिया से हारे हुए हैं, 2 मैचेस हार गए, लेकिन वी आर द सेकंड बेस्ट टीम ऑलरेडी। हम ये बन गए। वो लोग जो कह रहे थे फलानी टीम सेकंड बेस्ट है, फलानी, उन सबको जवाब दे दिया हमने। ठीक है, हम बहुत आला टीम नहीं है, हम इंडिया के मुकाबले में नहीं है, हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन टीमों के मुकाबले में नहीं है T20 में, लेकिन हम इनके बाद फौरी तौर पे हम ही आते हैं। हमने बाकी सबको पिछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है, इवन वेस्ट इंडीज को भी कर दिया, श्रीलंका को भी कर दिया, बांग्लादेश को भी कर दिया, अफगानिस्तान को भी कर दिया, ठीक है, जिम्बाब्वे को भी कर दिया। वो लोग जो कह रहे थे कि अब आपको यूएसए और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना चाहिए, तो उनको भी हमने जवाब दे दिया। तो टीम हमारी अच्छी है, बस दुआ करें कि क्लिक कर जाए यार। क्रिकेट है, आपको पता है इतना होता है, आप भी खेलते रहें, मैं भी खेलता रहूं भाई। जिस दिन आपका दिन होता है ना, आप ऐसे करते हो ना तो छक्का हो जाता है, ऐसी जबरदस्त टाइमिंग हो रही होती है आपकी। लेकिन जिस दिन आपका दिन नहीं होता, आप मर जाते हो, पीट जाते हो, आपसे एक रन नहीं बन पाता। ये क्रिकेट है भाई, ये क्रिकेट है। और इस क्रिकेट में किस्मत बदलती है, हालात बदलते हैं, और वो इंशाल्लाह आज बदलने जा रहे हैं। सर पाकिस्तान इंशाल्लाह आज का मैच जीत रहा है। मैं बहुत पुरुम्मीद हूं, और मैं पाकिस्तान के प्लेयर से भी उम्मीद रखता हूं कि आपने अपनी जान लड़ा देनी है आज। यू नीड टू प्ले द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। जो आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज है वो आज आजमा लो। आज आप ये कर गए तो अगले 10 साल के लिए आप हीरो, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो आज भी हीरो हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री क्रिएट कर दो, बराबर कर दो सब कुछ हिसाब किताब, और मजा आ जाए। हमसे हाथ ना मिलाने वाले अपने मुल्क में वापस जाने के लिए तरसें कि हमें वापस बुला लो। ये ना हो कि हम वापस जाएं तो हमारे घरों पे कोई ना कोई हमला हो जाए। ये इस किस्म के मामला भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस जाना। तो जो गरूर तकब्बुर में इतना आसमान पे चढ़े हुए हैं, एक ना एक दिन तो आना है कि उन्होंने नीचे गिरना है। इंशाअल्लाह वो आज का दिन होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।